ये तो सबसे बड़ा रोग है इंग्लिश सीखने का कि क्या होगा, कौन कहेगा, क्या कहेगा। जब मैं छोटी थी मुझे भी लोग बाग कहते थे सारा इस टाइम पे सीखेगी क्या, क्या बनेगी जाके, ये होगा क्या, वो होगा क्या। मैं जोश टॉक्स में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश सिखाने हूँ। मैं चाहती हूँ लोग इंग्लिश सीखें। पहले आप सेंटेंस फॉर्मेशन सीखिए, कहाँ यूज होता है, कैसे बोलते हैं, थोड़ा सा फेमिलियर बन जाइए। अगर आप स्कूल में हैं और आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो मैं आपको 3 स्टेप बताती हूँ। जोश टॉक्स, वॉच इंस्पायरिंग स्टोरीज, लिसन टू योर रोल मॉडल्स एंड लर्न। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। मेरा नाम हमेशा राठौड़ है। मैं छठी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं बस 11 साल की लड़की हूँ और वैसे तो मैं जयपुर से हूँ जो राजस्थान में है, लेकिन मेरे पापा काम करते हैं वो बैंगलोर में है, इसलिए मैं बैंगलोर में रहती हूँ। हाय, आई एम हर्षा राठौड़। आई एम इन 6th grade and I'm 11 years old. Basically, I'm from Jaipur, but because my father is posted in Bangalore, so right now I reside in Bangalore. मैं जोश टॉक्स में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश सिखाने हूँ। मैं चाहती हूँ लोग इंग्लिश सीखें, इसलिए मैं आई हूँ। मैं इंग्लिश को एक बर्डन की तरह बिल्कुल नहीं रहती थी। मैं बस कुछ काम करती थी और बस मुझे 15 मिनट्स भी देने नहीं पड़ते थे इंग्लिश सीखने। जब मैं 3 साल की थी तब से मैं इंग्लिश बोलती आ रही हूँ। क्योंकि मैं जब 3 साल की थी, मेरी मदर, मैं जब टीवी देखती थी, नॉर्मल एंटरटेनमेंट तो रहता था, तो मैं टीवी देखती तो बस उसे इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करके बोलती थी। बस इतना काम रहता था। बातें करती थी तो बस इंग्लिश में बोलती, तो इसमें टाइम भी और चल रहा है। और मेरा सबसे पहला वर्ड था डम्बोज़, जिसे मैं इधर-उधर, मुझे पता नहीं था मैं कहाँ यूज़ कर रही हूँ, क्यों यूज़ कर रही हूँ और कैसे यूज़ कर रही हूँ। मैं बस बोलती रहती थी, कहीं पे भी, कहाँ पे भी, कुछ भी, कहीं पे भी बोलती रहती थी। फिर धीरे-धीरे जब कार्टून्स वॉच करती थी, मुझे पता चलता था कि हाँ, कौन-सी सिचुएशन कहाँ पे यूज़ होती है। फिर मैं अच्छे से बोलने लगी थी और रोज़ मेरे पापा मुझे रात में एक स्टोरी बुक्स पढ़ाते थे, जो बहुत मस्त थी। और बुक्स पढ़ने से मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं बस स्टोरी बुक्स पढ़ती थी, इसलिए मुझे सेंटेंस फॉर्मेशन पता चल जाता था, जिससे मैं ग्रामर की मिस्टेक्स करती थी। एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, लेकिन ज़्यादा नहीं करती थी क्योंकि मुझे सेंटेंस फॉर्मेशन पता था। अगर आप स्कूल में हैं और आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो मैं आपको 3 स्टेप बताती हूँ। पहला ये है कि आप ये मत सोचिए बिल्कुल भी क्या कहेंगे लोग। ये तो सबसे बड़ा रोग है इंग्लिश सीखने का कि क्या होगा, कौन कहेगा, क्या कहेगा। ये तो सबसे बड़ा रोग। इसलिए मैं कहना चाहूँगी, उसकी चिंता मत कीजिए। जब मैं छोटी थी मुझे भी लोग बाग कहते थे सारा इस टाइम पे सीखेगी क्या, क्या बनेगी जाके, ये होगा क्या, वो होगा क्या। लेकिन मैं चिंता नहीं करती थी। मैं उनकी बातों को मज़ाक में लेके हँसती रहती थी। लेकिन जब मैं ऐसे कोई, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। और दूसरा दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि अगर वो कार्टून्स देखे और जो कुछ भी करे थोड़ा इंग्लिश में बोले। और तीसरा कहना चाहूँगी, बुक्स पढ़ें। रात में सोते वक़्त एक स्टोरी बुक तो पढ़ एक एक स्टोरी तो पढ़ ही लीजिए, ताकि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन पता चले। बस इन तीनों को फ़ॉलो कीजिए और फिर आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे। अगर आप गलत बोल रहे हो, आपका एसेंट ठीक नहीं है, आपका प्रोनंसिएशन ठीक नहीं है, छोड़ दीजिए। पहले आप सेंटेंस फॉर्मेशन सीखिए, कहाँ यूज़ होता है, कैसे बोलते हैं, थोड़ा-सा फ़ैमिलियर बन जाइए। फिर आप देख सकते हैं कि हाँ, ग्रामर क्या होता है, बाकी सब फिर आप देख सकते हैं। लेकिन पहले तो आपको यही होना चाहिए कि हाँ, आपको बोलना चाहिए कि कैसे बोल रहे हो। आपको बस इत सेंटेंस फॉर्मेशन पता होना चाहिए। एस फ़ैमिलियर हो जाइए इस लैंग्वेज से। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैं कौन-सा कार्टून देखती थी और किस तरह से रिवाइज़ करती थी। सबसे पहले तो मेरी मदर कहती थी 3 से 5 साल का जो एज होता है, वो ऑब्ज़र्विंग का एज होता है, जब ऑब्ज़र्व करते रहते हैं लोग। और फिर बाद में 6 से 9 या फिर आगे, तब तक आप देख सकते हैं क्या उसका आउटपुट आ जाता है। तो मैं जब 3 साल की थी, मैं कार्टून देखती थी छोटा भीम, वो मेरा फ़ेवरेट कार्टून था। और वैसे बच्चे तो पूरे दिन भर टीवी देखते हैं, मैं भी पूरे दिन भर टीवी देखती थी। और सिर्फ़ प्रैक्टिस कैसे करती थी, कुछ अगर खाते थे कि हाँ, कोई लड्डू खा रहा है, छोटा भीम वैसे भी लड्डू खाता था, तो मैं वो लड्डू खा रहा है, उसे वो इंग्लिश में बोलता था, आई थिंक ही विल बी ईटिंग लड्डूज़ और ही विल बी स्टीलिंग लड्डूज़ टुडे। ही विल बी स्टीलिंग लड्डूज़ टुडे, तो इसमें पिक्टोरियल फॉर्म में आता था कि हाँ, वो लड्डू चुरा रहा है। तो इसलिए मुझे पता चल जाता था कहाँ पे है। मुझे पता नहीं था, अगर मम्मा मुझे सर्व करती थी खाना, तो भी मैं बोल देती थी, आई थिंक शी इज़ स्टीलिंग लड्डूज़। मेरी मदर बहुत हँसती थी। लेकिन फिर जब मैं धीरे-धीरे ये सेंटेंस बार-बार आने लगा उसी कार्टून में, बार-बार मैं अलग कार्टून्स भी देखती थी। अम, ओलिवर एंड ऐसे कुछ था, देखती थी, अभी नहीं देखती, ओलिवर एंड ऐसे कुछ देखती थी। और उनको देखते मुझे बार-बार पता चला कि हाँ, आई थिंक ही इज़ गोना स्टील थिंग्स अगेन। ऐसे मुझे पता चला कहाँ यूज़ करना है। फिर जब मेरी बहन मुझसे कुछ चुराने की कोशिश करती थी, जैसे पेपर,
फिर मैं उसे कह देती थी। ऐसे मुझे सही पता चला, ऐसे मैं प्रैक्टिस करती थी। मुझे प्रैक्टिस करने की उतनी ज़्यादा ऐसे नहीं थी, बस मैं सुनती रहती थी, बोलती रहती थी, इतना काम था मेरा बस। नेक्स्ट मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को कैसे इंग्लिश सिखाए और मेरे पेरेंट्स ने मुझे कैसे इंग्लिश सिखाया। मेरे पेरेंट्स ने भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया मेरे ऊपर, ज़्यादा बोलना नहीं पड़ा, हमेशा बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। उन्हें इसका कोई ज़रूरत नहीं थी, बस कुछ ही चीज़ें करते थे। उन्होंने ज़्यादा टाइम भी डिवोट नहीं करना पड़ता था। और वो कैसे? वो ऐसे, बस इतना रहता था। मेरी मदर मैं टीवी देखती थी तो मेरी मदर बस मुझे छोटा भीम इन इंग्लिश लगा के दे देती थी। बस इतना देती थी, मैं देखती रहती थी और ये होता था। और मेरी मदर मुझे ऐसे नहीं बोलती थी, ये होता है, वो होता है। छोटी उम्र में उन्होंने मुझे नाउन नहीं सिखाया था, प्रोवर्ब नहीं सिखाया था, कोई ग्रामर नहीं सिखाया था। बस मेरी रीडिंग प्रैक्टिस और लर्निंग के लिए पढ़ाती थी और ऐसे ही कुछ वर्ड्स का यूज़ बताती थी। मानो अगर वो कहती, और मेरे पापा सबसे पहले यही करते, अगर मैं उनसे कुछ हिंदी में बोलती, वो बोलते इंग्लिश में बोलो। और अगर मैं इंग्लिश में बोलती, मानो मैं कहना चाह रही हूँ मैं पानी पी रही हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, तो मैं ऐसे बोलती वाटर ड्रिंकिंग मैं, वाटर ड्रिंकिंग मैं। तो पापा बोलेंगे ऐसा नहीं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर होता है। फिर मैं बोलूँगी ऐसा नहीं होता, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। फिर बोलेंगे ठीक है क्या बोलती हो? फिर मैं बोलूँगी ड्रिंकिंग वाटर एम आई नहीं लगाऊंगी, ड्रिंकिंग वाटर एम। फिर मेरे पापा बोलेंगे मुझे समझ में नहीं आया। फिर मुझे बोलना ही पड़ता था जो वो बोलते थे। और अगर नहीं बोलती तो जानते ही हो, पापा के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था, मैं छोटी थी इसलिए। लेकिन जैसे में मेरी बहन की उम्र अभी वो 6 साल की है, तब से फिर मैंने क्या किया, तब से मेरे पापा फोर्स करने लगे बोला कर। ज़्यादा फोर्स नहीं करते थे, बस बोलते थे, इसलिए मुझे बोलना पड़ता था, लेकिन मज़ा भी आता था। और मज़ा कैसे आता था? जब गेम की तरह हो गया था कि हाँ इंग्लिश सीखना है, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। एक पजल और रिडल की तरह मेरे को खेलने में बहुत मजा आता था, क्यूरियोसिटी रहती थी, तो इसलिए मैं जल्दी से लर्न कर पाई। नाउ नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन कैसे इम्प्रूव करें? अभी मेरे हाथ में जोश टॉक की वेबसाइट है और अभी मैं आपको पढ़ने वाली हूँ। आप सुनिए और ऐसे ही आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। Josh is on a mission to unlock human potential by creating tools that effectively nurture even each individual's potential. Josh talks. Watch inspiring stories, listen to your role models, and learn about different careers in your preferred language. Josh skills. Learn to speak in English confidently, build new skills, and unlock better career opportunities. इसमें मैंने एसन में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स हैं जिनको मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, कुछ मेन वर्ड्स। ऐसे नहीं इस वर्ड है तो इसका प्रोनाउंसिएशन चेक कर लो, ऐसे नहीं। आप कुछ वर्ड्स होते हैं, मेन वर्ड्स होते हैं, उन्हीं का प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिए और उसे 10 बार रिपीट करिए, फिर दोबारा पढ़ने की कोशिश कीजिए। ऐसा प्रोनाउंसिएशन ठीक से प्रोनाउंस कर सकते हो। अभी इस पिछले 7 से 10 मिनट की वीडियो में आपने जो कुछ भी सीखा है और आप उसे अप्लाई करने वाले हो, वो लोग अभी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आज उन्होंने क्या सीखा और वो कैसे अप्लाई करेंगे। मैं उन सब कमेंट्स को पढ़ूंगी और रिप्लाई भी दूंगी। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी ज़िंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं।